नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। 1990 में जब लालू यादव सत्ता में आए तो सुरेंद्र यादव के बाद से लगातार उस सीट से जीतते रहे। कुल 7 बार चुनाव जीत करके आए, सांसद बन गए इस बार। लेकिन जब उपचुनाव हो रहे हैं तो जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, उनके बेटे को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, उससे तेजस्वी यादव, लालू यादव सबकी सियासी जमीन खिसक सी गई है। हुआ कुछ यूं है कि वहां पर मनोरमा देवी ने इस बार शानदार कमबैक किया है। सुबह के वक्त में जो है जो उनकी बढ़त थी वो लगातार सुबह से लेकर के अभी तक बनी हुई है। कुल बेलागंज में 11 राउंड में जो है वो गिनती होनी है और लगभग आधे राउंड की गिनती बेलागंज में हो चुकी है, 5 राउंड की। और उसके बाद जो वहां के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। देखिए, बेलागंज है, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के कुल 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज पे इस वीडियो में जो है हम आपको फोकस करते हैं। और देखिए, इस तरीके से मनोरमा देवी जो है जेडीयू से चुनाव लड़ रही है, एमएलसी रह चुकी है। इनके बेटे का एक लंबा रोडरेज के मामले में विवाद था, जेल में गए। रॉकी को टिकट देने की बात हो रही थी, लेकिन वहां के लोगों ने ये कहा कि नहीं, मनोरमा देवी ही चुनाव जीत सकती है, वही टक्कर दे सकती है। तो मनोरमा देवी चुनाव लड़ती हुई नजर आई वहां पर। और 5 राउंड की गिनती के बाद उनको 31,155 वोट आ गए हैं। और जो बढ़त उन्होंने बना ली है विश्वनाथ यादव या विश्वनाथ सिंह के मुकाबले में, वो जो है 8,345 मतों का है। अब देखिए, नंबर 2 पर आरजेडी है वहां पर। और वहां पर विश्वनाथ कुमार सिंह जो है चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र जो यादव हैं उनके बेटे हैं ये। वहां पर उनको जो अभी तक वोट आया है 5 राउंड की गिनती के बाद वो आया है 22,810 जो है वो आया है। जबकि 3 नंबर पर मोहम्मद अमजद जो है, क्योंकि जनसुराज ने यहाँ पे प्रत्याशी का ऐलान किया, प्रत्याशी ने नाम एक तरीके से कि अपने आप को वापस कर लिया, फिर नए प्रत्याशी का ऐलान हुआ। और जनसुराज यहाँ पे खुद प्रशांत किशोर बहुत कैंप करते नजर आए, मस्जिदों में से लेकर के तमाम सभाओं में प्रशांत किशोर वहां के मुसलमानों को जो है कसम खिलवाते नजर आए। लेकिन यहाँ पे बहुत कमाल नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की वजह से ही ऐसा हुआ। देखिए, क्योंकि अगर इस वोट को यहाँ जोड़ देते हैं तो ये लीडिंग में हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने MY के M को यहाँ पे एक तरीके से शुरुआत में जो 5 राउंड में दिख रहा है वो बहुत हद तक काटा है वहां पर। क्योंकि यादव वोट बैंक में मनोरमा देवी ने सेंधमारी कर ली और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक में यहाँ पर जनसुराज ने सेंधमारी कर ली। और इसका जो बड़ा असर है वो नजर आ रहा है इस तरीके से यहाँ पर। अब देखिए, क्योंकि मोहम्मद अमजद की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी यही थी कि MY को तोड़ करके वहां पे कुछ कमाल हो सकता है, तो MY के M को वहां पे तोड़ा। यही डर था कि अंतिम वक्त में लालू यादव बीमार रहते हुए भी बहुत चुनिंदा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, जिसमें झारखंड की एक सीट थी। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं आपको बेलागंज, क्योंकि ये अभेद किला था आरजेडी के लिए। 90 के बाद से लगातार जीतती रही है। तमाम तरह के प्रयास नीतीश कुमार ने किए, चाहे वो 2010 के विधानसभा चुनाव हो, 15 के विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2005 की विधानसभा चुनाव हो, या फिर अभी हाल में 2020 की विधानसभा चुनाव हो। हर बार उनको जो है एक तरीके से कहें कि झटका लगा इस सीट पर। लेकिन इस बार खेल उलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी बढ़त हो गई है। हालांकि अभी भी 6 राउंड की गिनती होनी है। अब देखना होगा कि उस राउंड में क्या स्ट्रॉन्ग जोन वाले इलाके हैं आरजेडी के, या फिर मनोरमा देवी की बढ़त कंटिन्यू रहती है बेलागंज सीट पर। बेलागंज सीट की क्योंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बेलागंज से अगर जदयू जीत जाती है या एनडीए जीतता है वहां पर, तो एक तरीके से कहें कि बड़ा मैसेज होगा बिहार को लेकर के। बिहार में इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। करीब करीब 11 महीने बाद बिहार में अब विधानसभा के चुनाव अगर वक्त पे होते हैं तो होंगे। और बिहार में इस बार जो है 200 पार का लक्ष्य रखा गया है एनडीए की तरफ से। और क्योंकि अगर ये जो टैली दिख रही है, क्योंकि आरजेडी किसी भी सीट पर आगे नहीं है फिलहाल, 4 में से चारों को लूज करती हुई नजर आ रही है। देखिए, अपडेट हो गया फिगर और थोड़ा सा, और देखिए इस तरीके से फिगर अपडेट हुआ है यहाँ पे, और ये मार्जिन और बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि 5 राउंड की गिनती हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर विश्वनाथ कुमार सिंह जो हैं वो एक तरीके से कहें कि पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मनोरमा देवी वहां पे जीत रही है। मनोरमा देवी लंबे वक्त से, क्योंकि यादव जाति से आती हैं, सुरेंद्र यादव भी उसी जाति विशेष से आते हैं। हालांकि मनोरमा देवी ने कई बार उनको टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा। बिहार की चुनिंदा सीटें जहां पर आरजेडी बिल्कुल जीत जाती है। देखिए, कई सीटें ऐसी है, राघोपुर सीट ले लीजिए, गोपालगंज, सारण, ये पाटलिपुत्र, ये वो सब सीटें जहां जो कि यादव बहुल्य हैं। बावजूद इसके इन सीटों पर खुद लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी, उनके परिवार की और लोगों की हार हुई है। लेकिन जो है बेलागंज सीट पे कभी भी आरजेडी की हार नहीं हुई। 90 के बाद से लगातार 34 साल से इस सीट पर आरजेडी का एक छत्र राज रहा है।
लेकिन इस बार वो किला दरकता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल 5 राउंड की गिनती के बाद। और वहां पर जदयू यानी कि पहली बार निशाने पर तीर लगने जा रहा है बेलागंज में, और वहां पर लगातार ललन सिंह हो, पार्टी के दूसरे भूमिहार नेता हो, पार्टी के दलित नेता हो, या फिर पूरा एनडीए ही कह लीजिए जिसमें चिराग पासवान हो, तमाम बीजेपी के नेता हो, तमाम लोगों ने वहां पे स्ट्रेटेजिकली बहुत जो है वहां पे काम किया, एक एक कदम फूक फूक के रखा गया, और वहां के जो चुनावी नतीजे अब सामने आ रहे हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और बेलागंज की तस्वीर यही है कि बेलागंज में फिलहाल आरजेडी जो लगातार 34 साल से वहां पर जीतती रही है, इस बार वहां पर नंबर 2 पर चल रही है लगातार, और वहां पर मनोरमा देवी 8,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त लगातार बनाए हुए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।